बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज के दिन आप सभी सुनेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की कथा, साथ ही जानेंगे पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं हनुमान जन्मोत्सव का महत्व। संकट मोचन भगवान हनुमान जयंती इस साल 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जा रही है। इस दिन भक्त विधि विधान से श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बजरंगबली की आराधना करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और यह पवित्र दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन आता है। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को सुबह 3:21 से प्रारंभ होगी और यही पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 5:51 पर समापन हो। चैत्र पूर्णिमा के स्नान का जो शुभ मुहूर्त है ब्रह्मा मुहूर्त 4:29 AM से 5:14 AM तक है। इसके बाद शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर को 12:48 तक है। चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ और उत्तम मुहूर्त है सुबह 7:35 से 9:10 तक। हनुमान जी की पूजन सामग्री में लाल कपड़ा, लंगोट, जल, कलश, पंचामृत, जनेऊ, गंगाजल, सिंदूर, चांदी या सोने का वर्क, घी या फिर चमेली का तेल, लाल फूल और माला, इत्र, भुने हुए चने और गुड़, एक मीठा पान का वीड़ा, नारियल, केले, सरसों का तेल, घी, तुलसी पत्र, दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर एवं मौसमी फल। इस दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक भी जलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सिंदूर में घी या फिर चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। इसके बाद चांदी या फिर सोने का वर्क अर्पित करें। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद स्वच्छ नए वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद लाल रंग के फूल और लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करें। हनुमान जी को गेंदे, हजारा, कनेर, गुलाब का फूल चढ़ाएं, परंतु जूही, चमेली, चंपा, वेला इत्यादि फूलों को चढ़ाने से बचें। प्रसाद के रूप में मालपुआ, लड्डू, चूरमा, केला, चने, गुड़ आदि अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। घी का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जलाएं। हनुमान जी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन नमक खाना वर्जित है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर या फिर चोला चढ़ाने से हनुमान जी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। हनुमान जी का मंत्र है ओम हनु 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 हनुमते नमः। अगर आप हनुमान जयंती पर किसी हनुमान मंदिर में छत पर लाल झंडा लगाते हैं तो इस उपाय से आपके सभी संकट दूर होंगे और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आप हनुमान जी को 5 देसी घी से बने हुए घी के रोट का भोग अवश्य लगाएं। साथ में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। हनुमान जी की आयु 1 कल्प होने से वे अमर हैं। ये रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजे जाते हैं, इसलिए प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक इनकी पूजा का विधान है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। इनके जन्म के बारे में पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार अमरत्व की प्राप्ति के लिए जब देवताओं व असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे निकले अमृत और असुरों ने छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु मोहिनी का वेश अवतरित हुए। मोहिनी रूप देखकर देवता व असुरों का क्या स्वयं भगवान शिव ही कामातुर हो गए। उस समय भगवान शिव ने जो वीर त्याग किया उसे पवन देव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप माता अंजना ने गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त श्री हनुमान जी को जन्म दिया। पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी की माता अंजनी और पिता वानर राज केसरी
थे। हनुमान जी को बजरंगबली, केसरी नंदन और अंजनाय के नाम से भी पुकारा जाता है। वास्तव में हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए जन्म लिया। संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी को संकट मोचन भी कहते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बजरंग बाण, श्री सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्री राम नाम की 108 माला अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का बड़ा ही महत्व है। ऐसे में नहाने के बाद साफ सुथरे धुले कपड़े ही पहने, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते हैं। ऐसे में महिलाएं हनुमंत जी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। पूजा करते वक्त महिलाएं न तो हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करें और न ही वस्त्र को अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा में कुछ जरूरी नियम हैं, इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को मंगलवार या हनुमान जयंती के व्रत वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। हनुमान जी की पूजा करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। हनुमान जयंती पर खंडित और टूटी हुई मूर्ति की पूजा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मंगल दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। हनुमान जी की संपूर्ण श्रृंगार करवाएं। चांदी वर्ग का प्रयोग ना करें। हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जप करें। लाल धागे की माला को गले में धारण करें। पवन पुत्र हनुमान जी को हलवा गुड़ से बने लड्डू, पंचमेवा, डंठल वाला पान, केसर भात और इमरती बहुत ही प्रिय है। पूजा के समय इसको आप इस मिष्ठान आदि का भोग लगाए हुए अति प्रसन्न होंगे। माना जाता है कि माता अंजनी के उदर से हनुमान जी पैदा हुए। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी थी, इसलिए वे जन्म लेने के तुरंत बाद आकाश में उछले और सूर्य को फल समझकर खाने की ओर दौड़े। उसी दिन राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने के लिए आया हुआ था, लेकिन हनुमान जी को देखकर उन्होंने इसे दूसरा राहु समझ लिया। इन्हें इंद्र ने पवन पुत्र पर वज्र से प्रहार किया, जिससे इनकी कोढ़ी पर चोट लगी और उसमें टेढ़ापन आ गया। इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। इस दिन चैत्र माह पूर्णिमा होने से इस तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ बेहद ही फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इसके पाठ से भय का नाश होता है। खास तौर से हनुमान जयंती के दिन इसे करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती की व्रत कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकई को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब वह चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने इस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ।